विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको अनेक प्रकार के चुनौतियों का, अनेक प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जीवन में कुछ ऐसा कृत्य उनके जीवन में नहीं होगा जो आज लोग झेल रहे हैं। अब तो उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी की इच्छा है, उनकी पार्टी की राय है, उनकी पार्टी का फैसला है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि सिंह। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लैंड फॉर जमीन के मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप और अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी पर राज्य रिवेन्यू कोर्ट ने 7 अक्टूबर को 11 आरोपियों पर समन जारी किया, जिसमें 4 आरोपी पहले मर चुके हैं। बिहार सरकार के ग्रामीण संसदीय विकास कार्य मंत्री श्रवण कुमार का एक खास रिपोर्ट में आगे दिखा रहे हैं। इन सभी आरोपियों पर बहुत बड़ी तंज कस दी है। लैंड फॉर जमीन मामले में पहली बार कोर्ट ने तेज प्रताप को समन किया और 7 अक्टूबर को लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप सभी को बुलाया। देखिए, जो कानून के हिसाब से चलते हैं उनको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है, चाहे राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या फिर सरकारी स्तर पर काम कर रहे हों। लेकिन जो नियम का, कानून का विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको अनेक प्रकार के चुनौतियों का, अनेक प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनके लिए भी, राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में है उनके लिए भी, कि नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करें तो जीवन में झंझावात से बचाव होगा। जीवन में कुछ ऐसा कृत्य उनके जीवन में नहीं होगा जो आज लोग झेल रहे हैं। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने का पहली बार आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ। ये तो सवाल आप पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछिएगा, या जम्मू कश्मीर से कुछ पर्यटक आते रहते हैं बिहार में, उन स्थलों पर जाके उनका बयान लीजिएगा तो उनके बयान से आपको सही अंदाज लगेगा कि वहाँ पर धारा 370 के बाद जो परिस्थितियाँ बनी है वहाँ के लोगों को क्या लाभ हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, और देश को फ़ायदा हो रहा हो तो हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों से जानिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल है वो इस्तीफा दे दिया और किसी को मुख्यमंत्री बनाया, क्या लगता है? अब तो उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी की इच्छा है, उनकी पार्टी की राय है, उनकी पार्टी का फैसला है, उसमें दूसरे लोग क्या कह सकते हैं। जो कुछ भी उनकी पार्टी का फैसला है वो अपना जो अच्छा लगा वो उसको उन्होंने लागू किया। तो हम नहीं देखा, उनका ट्वीट भी नहीं देखा, बयान भी नहीं देखा है। देख लेंगे तो आपको अच्छा से बताएगा। इसी कह रही हैं कि मकसद रहेगा कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मकसद, अब यह क्या मकसद है, नहीं मकसद है, ये बात सही है कि जब कोई कानून के पचड़े में पड़ जाता है, बाद में बताइए, जब नियम और कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जब कार्रवाई होने लगती है तो पद छोड़ना पड़ता है, पद त्यागना पड़ता है। हम करवा दें। तो जो कार्रवाई हुआ है उसके चलते मैं समझता हूँ कि उनको पद का त्याग भी करना पड़ा है और दूसरे को बनाना भी पड़ा है। लेकिन कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। जो लोग दोषी होंगे न बचेंगे और जो निर्दोष होंगे वो फंसेंगे नहीं। अच्छा, ये तेजस्वी यादव अपना ये यात्रा छोड़कर बीच में दुबई में जा रहे हैं, विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। शुभकामना दीजिए, हम भी शुभकामना देते हैं। उनको समझ में आ गया होगा कि इस यात्रा से कोई लाभ नहीं है। जब उनको मौका मिलता है काम करने का तो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जब मौका लगता है बिहार को संभालने का तब बिहार में एनार्की पैदा करते हैं, मुरेठा बंधवाते हैं। अब मुरेठा भी खोलवा रहे हैं, अब टोपी लगवा रहे हैं, और टोपी के भीतर कुछ खेला होगा तो दूसरी ही बात फिर करने लगेंगे। तो हर व्यक्ति को राजनीतिक सामाजिक जीवन में और जब सरकार में आने का मौका मिले तो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से
और जनता के साथ जो कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। जैसा काम हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो जनता के साथ कमिटमेंट किए थे चुनाव से पहले, उसको एक एक वादा को पूरा करते हैं। अब ये लोग जब सरकार में आते हैं तो जनता को भूल जाते हैं, तो यात्रा उनका फ्लॉप ही होगा। धन्यवाद।